अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। अजान को मैं इस तरह से नहीं आना चाहिए था वहां से। अम्मी अबू को तुम्हें इस तरह छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था। वो मुझे छोड़कर नहीं गए थे, मैंने खुद उनसे कहा था कि मुझे नहीं जाना। मैं नहीं मानता कि तुमने ये कहा। तुम कभी घर में अकेली नहीं रुकती, और वो भी इतनी रात को। सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुमने उन्हें ऐसा कहा। जो भी था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अमीना आंटी क्या सोच रही होंगी, और तैयबा को कितना बुरा लगा होगा। तुम किनकी फिक्र कर रही हो, जिन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुम ना बात बात पर बहुत जज्बाती हो जाते हो अजान। अगर बात तुम्हारे मुतालिक हो तो हाँ, ऐसे ही। तुमने तो आज मुझे शर्मिंदा करवा दिया अजान। तैयबा ने इतनी मोहब्बत से डिनर पर बुलाया था, थोड़ी देर रुक जाते तो क्या जाता तुम्हारा। अम्मी अक्सर घर में अकेली थी। अक्सा की ज्यादा फिक्र है तुम्हें? कोई आधी रात तो नहीं हो गई थी? खाना खा के आ जाते। तुम्हें तो सिर्फ अक्सा की परवाह है, बाकी तो सब सुतेले हैं। यही सकी है बस। अम्मी क्या हो गया, इतनी सी बात पे इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं आप? अजान, ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं अभी खाला को कॉल करके उनसे माफी मांग लेता हूँ, ठीक है? कहीं तुमने तो अजान को फोन करके नहीं बुलाया था? नहीं अम्मी, अक्सा ने मुझे क्यों कॉल करनी थी? अजान तुम चुप रहो, मैं अक्सा से बात कर रही हूँ, वही जवाब देगी। बोलो। नहीं चाची जान, मैंने तो एक कॉल भी नहीं किया अजान को। आप पूछ लें अजान से। नहीं अम्मी, अक्सा ने मुझे कॉल नहीं किया। आप प्लीज इसे ना डांटे। तुमने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? अजान अभी के अभी अमीना आंटी को कॉल करो। वो सब मैं कर लूंगा, तुम बताओ। तुम करो कॉल। तुम मुझे हमेशा ऐसी सिचुएशंस में फंसा देते हो। अभी चाची जान को मुझ पर शक हो रहा था। क्यों करते हो ऐसे तुम? सबको लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? अरे शहर के छोरियों जैसे कमजोर ना हो। मेरू किसी आदमी पे भी गोली चला सके तो कुल्हाड़ी क्या चीज है। ओके, अगर देखा जाए मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। हमारे भाया को ठीक कर दे, इतना काफी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरू। तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है तुम्हारे भाई के ठीक होने की। वो ठीक हो जाएगा तो वादे के मुताबिक तुम लोग मुझे जाने दो। आराम से। हाँ, ये बोल रहा था ये डॉक्टर? सारे से मत बल। सारे से मैंने पूछा, ये बोल दिया था ये डॉक्टर। देख जलाल, मारे से ये सवाल हमारा भाया पूछ सकता है और हमारा बाप। और ना तो तू हमारा भाया है और ना ही हमारा बाप। ने काम से काम रखा कर। काम से काम तो अब मैं रखूंगा ही। बड़ा आया। ये बड़बड़ कर रहे थे मारो से। क्या मतलब? मतलब समझाऊं थारे को? देख डॉक्टर बाबू, ये थारा शहर नहीं है जहाँ तू शहरी लड़कियों के साथ नैन मटक्का कर ले, समझा? चलान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना थारे मुंह पे तो सब समझ में आ जाएगा तेरे के, समझा? आज के बाद मैं थारे को मारो से बात करता हुआ ना देखूं। कौन है तुम्हारा? हमारे से कोई भी बात करे थारे को के मत बल। देख मैरो,
कि इन शहरी कबूतरों को झाड़े ना आए। उन्हें जानना भी ना है। हमारे को बस ये पता है कि ये डॉक्टर है जो हमारे बाया का इलाज कर रहा है। झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। चल जा यहाँ से। जा डॉक्टर, तू भी जाके सो जा। सो जा। मुझे तो जरा अच्छा नहीं लगा कि अजान बगैर खाना खाए चला गया। इतना खाने का इंतजाम किया था, जरूर उसी अक्सा ने आग लगाई होगी। तैयबा, मैं तो बहुत टेंशन में हूं कि अगर अजान शादी के बाद भी इसी तरह रहा तो तुम्हारा क्या होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूं, किन सोचों में गुमो। मैं तो सोच रही थी तुम तो ये सब सुन के गुस्से में आ जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत पुरसुकून हो। तो क्या फायदा हुआ मेरे गुस्से का? मेरा अपना ही दिल जला। अजान की जात पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सही कह रही हो। वाकई तुम्हारे गुस्से का तो अजान पे कोई असर ही नहीं होता है। एक वो अक्सा है, बहुत ही ढीठ लड़की है। पहले शौहर मर गया, अब माँ भी मर गई। मजाले कोई रत्ती बराबर फर्क पड़ा। अल्लाह ने पता नहीं किस मिट्टी से बनाया उसे। जहरा आंटी के इंतकाल के बाद तो उस अक्सा की कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आई। अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। नजीर मान जाए ना अगर, तो मैं तो 1 मिनट की भी देर ना करूं तुम्हारी और अजान की शादी में। लेकिन उस नजीर से जब बात करो वो अपने मुर्दों का रोना लेके बैठ जाते हैं। वैसे तो उस घर में सारे काम हो रहे हैं, मेरी बच्ची की शादी की बात आती नहीं है कि उनका रोना शुरू हो जाता है। मम्मा, अगर अजान से शादी करके मुझे अक्सा से छुटकारा मिल चुका होता तो मैं अजान से कब की शादी कर चुकी होती। लेकिन अब पहले मुझे उस अक्सा से अपनी जान छुड़ानी होगी, उसके बाद ही मैं अजान से शादी करूंगी। हमारी बात समझ नहीं आई मुझे। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। देखो तैयबा, तुम जो कुछ भी करोगी ना, पहले मुझसे मशवरा कर लेना। ऐसा ना हो कि जज्बात में आके तुम अपना ही नुकसान कर बैठो। डोंट वरी मम्मा, तैयबा नाम है मेरा। देख लूंगी अक्सा को। आपा, मैं तो समझ रही थी आप अब हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गई हैं। अब मैं अकेली रह गई इस दुनिया में। कसम से उस दिन से सुकून नहीं मिला, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। अरे नहीं रिफत, क्यों हम बच्चों की नादानियों को लेके अपना दिल छोटा करें। और मैं तो तैयबा को भी यही समझाती हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेके मत बैठा करो, इससे रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। वाकई आपा, आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है। मुझे अब समझ आई कि आपके ससुराल में आपकी इतनी कदर किस लिए है। वो दुबई में सिराज है ना, उसकी बेटी की शादी है और वो हमें इतनी मोहब्बत से बुला रहा है, लेकिन तैयबा है कि जाने को राजी नहीं है। अच्छा, सिराज भाई की बेटी माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई। तैयबा, तुम क्यों नहीं जा रही? इस बहाने दुबई का चक्कर लग जाएगा तुम्हारा। खाला, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मेरी किसी से इतनी दोस्ती भी नहीं है और मैं बोर हो जाऊंगी। रिफत, समझाओ इसे, उनके घर की पहली शादी है, अगर नहीं गए तो बुरा मानेंगे वो लोग। बेटा, आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, तुम्हारी अम्मी उस खानदान की सबसे बड़ी बहू है। अगर तुम लोग नहीं चाहोगे तो बुरा लगेगा ना उन्हें। इसीलिए तो मामा से कह रही हूँ कि वो चली जाए, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ने के लिए राजी नहीं है। खाला, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ खुद। तुम बताओ सिरफत, मैं जवान लड़की को अकेला घर में छोड़ के जा सकती हूँ? मेरा दिल लगेगा वहां पे? माना मेरे नौकर सब एतबार वाले, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है। मामा, मैं आपको रोज वीडियो कॉल करूंगी, प्रॉमिस। आपा, आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप तैयबा को मेरी तरफ छोड़ जाएं? मेरे पास रहेगी, आपको टेंशन भी नहीं होगी। हाँ, ये खाला ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि तैयबा अपने होने वाले ससुराल में रह रही है।
अच्छा नहीं लगेगा। अरे आपा कैसी बातें कर रही है, कि इसका ससुराल बाद में है, खाला का घर पहले है, ये मेरी तरफ ही रहेगी, आप बेफिक्र होके जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर कपड़े बाद में चेंज करना, पहले हमें अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ। खाला मैं आती हूँ। बड़ी भूख लग रही थी, सोचा था घर आते ही खाना खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो अभी तक कुछ भी नहीं बना। चलो ब्रेड पे जैम लगा के गुजारा कर लेती हूँ। अरे वाह, खाला ने तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला और तुम यहाँ अपने खाने में लगी हुई हो। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाया और इत्तेफाक से नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। वैसे किसी ने सच ही कहा है, कितना मुश्किल है ना किसी और के घर में रहना। तुम क्या कह रही हो? ये मेरा अपना घर है। ऐसा तुम समझती हो अक्सर। अपना घर होना या किसी और के घर को अपना समझना तो मुख्तलिफ बातें हैं। कहना क्या चाह रही हो तुम तैयबा? भाई सीधी सी बात है, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मैका। और कहते हैं कि मैका भी माँ के दम से होता है, लेकिन तुम्हारी तो माँ भी नहीं है। अगर मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि किसी को भी हक है कहने का कि ये मेरी अम्मी का घर नहीं है। ये आज भी मेरी अम्मी का घर ही है। ऐसे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम यहाँ रहती कैसे हो। किसी और के घर में वो सुकून कहाँ जो अपने घर में मिलता है। तुम बीजान के घर क्यों नहीं चली जाती? मेरा मतलब है कि वो अभी भी तुम्हारा ससुराल है, तुम वहाँ रह सकती हो। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। अक्सर क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं तो यहाँ तुम इस तरह अकेली क्यों बैठी हुई हो? अजान क्या मैं अकेले भी नहीं बैठ सकती अब? नहीं, अकेली बैठ सकती हो लेकिन उदास नहीं। और इस वक्त तो मुझे उदास लग रही हो, क्या बात है बताओ। वहम हो गया तुम्हें? देखो अक्सर, मैंने बड़ी अम्मी से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अजान तुम कब आए ऑफिस से? हाँ अभी आया हूँ। तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा यार तैयबा, मैं आज तुम्हें घर छोड़ने नहीं जा सकूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ।
डोंट वरी, अब मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मा चाचा के पास दुबई जा रही है, जब तक वो वापस नहीं आती मैं यहीं रहूंगी। ओहो, यानी अब जब तक खाला वापस नहीं आती तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं चली जाऊंगी। अरे पसंद आना ना पसंद आना वो उसकी तो बात ही नहीं ना, वो तो अब बर्दाश्त तो करना है ना तुम्हें, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारा जो करना है। अच्छा, मामा तुमसे मिलना चाहती हैं, चलो अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। अक्सा चलो ना। अजान तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा मेरी बात सुन, थोड़ी देर का मतलब थोड़ी देर, ठीक है? क्या है इसमें? क्या है इसमें? इंजेक्शन है जलाल। क्या हुआ? जलाल इंजेक्शन लगाने दो। किसका फोन आ गया इस वक्त? हेलो, कौन है भाई? अरे कौन
कौन है भाई? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हेलो, हेलो, किसका फोन था? इतनी रात को कौन फोन कर सकता है मुझे? थारी किस्मत अच्छी है कि थारे सामने मैं हूँ। अगर जलाल ने देखा होता तो उसके साथ साथ थारी सांसें भी बंद कर देता। तो के लिए मुझ पर रहम करो। बस एक बार मुझे अपने घर वालों से बात करने तो, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये ना समझना कि मारे को थारे से हमदर्दी हो गई। मारे को थारी जरूरत है, तुम्हारे भाया को ठीक करेगा, वरना आज मैं इन हाथों से थारा खून करती। आइंदा ये गलती ना करना। अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? सो तो गई थी, किसी का फोन आया, फिर बोला भी नहीं। जब से बहुत दिल घबरा रहा है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? होगा कोई रॉन्ग नंबर, आप सो जाएं। हाँ यकीनन, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन है वजाहत। मुझे लगता है कि अब मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नींद? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जूस बना दूं आपको? नहीं बेटा, परेशान मत हो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मम्मी, जब से अहमद गया है ना, आपने अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वो था तो डेली आपका चेकअप कर लिया करता था, अब आपको अपनी परवाह नहीं है। अच्छी बात नहीं है। अहमद मुझे बहुत याद आता है वजह। तो हम कौन सा उसे भूलें? हम सबको उतना ही याद आता है। पर आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगी और इसी तरह उदास घूमती रहेंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, और ये हम नहीं चाहते। कल मैं अक्सा से मिला हूं। ये कोई पूछने की बात है? आपकी बेटी है, मैं आपका बेटा हूं, आपकी जैसे मर्जी करें। उसके घर जाना चाहती हैं, मैं ले जाऊंगा आपको। ये क्या कह रही हो तुम? खाला, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने खुद अक्सा को देखा, वो चुप चुप के अजान से पैसे मांगती है। क्या? वो अजान से पैसे मांगती है? अजान से पैसे मांगने की क्या जरूरत है उसे? उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश तो हम पूरी करते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ खाला, वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि अजान को लगे कि आप उसका ख्याल नहीं रखती। अगर वो ऐसा करती है ना, तभी पूछ के आती मैं उससे। अरे खाला, अभी अक्सर से कुछ मत कहिएगा। अगर उससे कुछ कहेंगी तो वो बिना वजह मुझ पर गुस्सा करेगी, और अजान उसकी नजरों में हम बुरे बन जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की मेरे बेटे को इतना तंग करती है। इसलिए तो मेरे बेटे की सेहत नहीं बनती, और मैं अजान को समझा समझा के थक गई हूँ कि इस लड़की को पहचानो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम तो हमें याद करती नहीं। ऐसी बात नहीं है बीजान, आपको पता है ना, मैंने यूनिवर्सिटी फिर से ज्वाइन कर लिया। बस पढ़ाई इतनी होती है कि टाइम नहीं मिल पाता। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। बस क्या करें, गमों को भुलाने के लिए मसरूफ होना जरूरी है।
बहुत कम उम्री में तुमने बहुत बड़े बड़े दुख झेल लिए, मगर बेटा हर किसी के बस की बात नहीं होती। अल्लाह भी अपने खास बंदों को ही आजमाइश के लिए चुनता है। मैं रिफत से कहूंगी कि कुछ दिन के लिए मेरे साथ भेज दे तुम्हें। बीनिश भाभी कैसी हैं? बीनिश बिल्कुल सही है। और हुदा? हुदा भी बिल्कुल ठीक है अपनी शरारतों के साथ। याद आती है बहुत। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। काश एक बार बीजान और अक्सा से बात हो जाती तो शायद मैं यहाँ से निकल जाता, मगर अब क्या करूं? तू अभी भी भागने का सोच रहा है ना? देखो, सिर्फ एक बार मुझे फोन कर लेने दो, मैं अपने घर वालों को बता दूं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना तुम लोगों का एड्रेस, ना तुम लोगों का नाम, कुछ भी नहीं। बेवकूफ समझा हमारे को? नहीं, बेवकूफ नहीं समझा, प्लीज मेरा यकीन करें। बस एक बार बात कर लेने दे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। देखो, अगर तुम मेरे लिए ये कर सकती हो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूँ। भूल जा घर को प्लीज। देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो मैं तुम्हारे सामने फोन कर लूंगा। अगर तुम्हें कहीं भी लगे ना कि मैं तुम लोगों के बारे में कुछ भी कह रहा हूँ ना तो मुझे फौरन गोली मार देना। हमारा दिमाग ना खराब कर। थारे पे ये आसान कम है जो मैं जलाल को कुछ ना बोली, वरना तू ये कहने को जिंदा भी नहीं होता आज। इससे अच्छा तुम लोग मुझे मार ही दो। हमारा बाया ठीक हो जावे तो थारी ये हसरत भी पूरी हो जावेगी। मैं तो आने ही छोड़ दिया बेटा। बीजान, एक्चुअली मैं इसलिए आपके घर नहीं आता क्योंकि जब भी मैं वहाँ आता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी अहमद भाई हंसते मुस्कुराते सामने आ जाएंगे। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर चला गया। ये तो खुद लगता है कि मैं अभी पुकारूंगी और वो बीजान कहता हुआ भागा चलाएगा। क्या हुआ? आप लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बीजान, आई एम सॉरी, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। बीजान, नाराज तो नहीं होना, मैं आ जाऊंगी बाद में। रहने दो, अभी तो तुमने साथ चलने को कहा और अब मना कर दिया। बीजान, एक्चुअली ये भूल गई थी कि इसके एग्जाम्स हैं और अभी अचानक किसी ने याद दिलाया है ना। तुम चुप रहो। अच्छा बीजान, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। तुम साथ चलती तो मुझे अच्छा लगता। मैं जरूर आऊंगी ना। आज आपको देखकर अम्मी की याद आ गई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है रिफत तुम्हारे साथ कैसा रवैया है रिफत का? बहुत खुश हूँ मैं बीजान। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और अजान भी तो है ना। हाँ, अजान को देख के तो मुझे भी इत्मीनान हो जाता है। एक बात बताओ, अम्मी ने तुम्हें मना किया था ना बीजान के साथ जाने से? नहीं तो क्या फजूल बातें सोचते रहते हो तुम हर वक्त?
क्या ऐसे क्या देख रहे हो? फिर मान क्यों नहीं रही कि अम्मी ने तुम्हें मना किया था बीजान के घर जाने से? ऐसा कुछ भी नहीं अजान। अजान तुम कब आए? काफी देर से खाला जान तुम्हारा वेट कर रही है। मैं बस अभी आया। अरे हाँ, मैंने सोचा कि अगर अक्सा लॉन्च में है तो तुम भी यहीं होगी, और देखो यही हुआ। अब तो मैं भी तुम्हें जाने लगी हूँ अजान, है ना अक्सा? इंसान जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उसको जान लेता है। ठीक कह रही हो तुम। अब देखो ना, अगर मैंने कुछ दिन और अजान के साथ गुजारे तो मैं और अजान एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेंगे। क्यों अजान? तुम दोनों बातें करो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अक्सा, तुम मेरे यहाँ आने से पहले खाला जान की बुराइयां कर रही थी ना? नहीं तो I'm just kidding यार, क्या हो गया? तुम तो सीरियस ही हो गई। अपना रंग देखो कैसे पीला पड़ गया है। क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ। जरा आएगा, जरा इसे पूछे ही चक्कर क्या चल रहा है। अच्छा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। ये तुम किसके साथ आई हो? किसी के साथ? मैं तो अकेली आई हूँ। तो ये बाइक वाला कौन था जिसे तुम बातें कर रही थी? अक्सा, तैयबा क्या कह रही है? कौन था? वो तो कोई रास्ता भटक गया था, एड्रेस पूछ रहा था, उसको लगा ये 26 स्ट्रीट है तो मैंने उसको बता दिया बराबर वाली है। अच्छा, तुम उस लड़के से इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा कोई दोस्त है। आइंदा ख्याल रखना। जाओ कपड़े चेंज करके जरा खाने को देखो, जरा भूख लगी है बाहर। क्या बात है भाई, शशके ही नहीं है खत्म होते इसके तो। इसका करती हूँ बंदोबस्त। सारा खाना पालक गोश्त। बीजान भी बहुत मजे का पालक गोश्त बनाती है। बीजान मेरी माँ, हम सब उन्हें प्यार से बीजान कहते हैं। माँ, तुम्हारी भी तो माँ होगी। कहाँ है वो? मेरा कहने का मतलब वो तुम्हारे साथ रहती नहीं है क्या?
मेहरू के जाने के माँ के होती है। मेहरू ने तो कभी माँ को देखा ही ना। जब से आँख खोली सिर्फ भाया को देखा। हमारी माँ, हमारा बाप, सब हमारे लिए हमारा भाया ही है। तुम्हारी माँ नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी हो। क्यों मत बोले थारा? ये ही कि अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद तुम इस तरह यहाँ नहीं होती, आम औरतों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हें पता है मेहरू, माँ बाप से ना इंसान की शख्सियत में बहुत गहरा फर्क पड़ता है। यहाँ तक लोग ये भी कहते हैं कि औलाद को देखकर माँ बाप का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसे है। थारी माँ भी थारे जैसी है। बहुत अच्छी है। मैं पता अगर तुम उनसे कभी मिलोगी ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दिल करेगा कि बस उनके पास ही रुक जाए। बहुत प्यारी है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। मेहरू की जिंदगी तो बस इधर ही गुजर जाएगी। मैंने तो मामा से कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, वापस आ जाएं। क्यों खामखा तुम खाला को परेशान कर रही हो? उन्होंने जब आना होगा आ जाएंगे, तुम आराम से रहो यहाँ पर, क्या मसला है? मैं मामा से कहूंगी कि ये अक्षय का मोबाइल, अक्षय कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ थी तुम? हेलो, कौन है? बात करे ना, बात क्यों नहीं करे? क्यों कॉल किए फिर? हेलो, पता नहीं कौन है, बोल ही नहीं रहा कुछ। अब अगर कॉल है तो मुझे देना, मैं बात करूँ। अक्सा, कहीं ये वही बाइक वाला तो नहीं? हो सकता है फिर कुछ पूछने के लिए कॉल कर रहा हो। बाइक वाला? कौन बाइक वाला? तुमने अजान को बताया नहीं? मैं क्या बताती? ओह, मुझे लगा कि तुम अजान से हर बात शेयर करती हो, तो ये बात भी बताई होगी। कोई मुझे बताएगा कि ये बाइक वाला है कौन जिसके बारे में आप दोनों बात कर रहे हैं? भाई ये बात तुम्हें अक्सा ही बताएगी। इनफैक्ट ये अक्सा का पर्सनल मैटर है, और अगर अक्सा तुमसे छुपाती है तो फिर आई एम सॉरी, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत है। अब जिए हम किसके सहारे।